अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th जर्नल मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज 3.2 और उसकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसमें कहता क्या है, फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखिए बच्चे, मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। कहता है कि द मार्क्ड प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इज आर एस 720 रुपीज़। एक फैन है जिसकी जो मार्क प्राइस है, तो बच्चे मार्क प्राइस आप जानते हैं कि पहले क्वेश्चन आपने सोल्व किया है, वो कीमत जो किसी चीज़ के ऊपर लिखी हुई होती है, यानी कंपनी की तरफ से जो प्राइस लिखी हुई होती है उससे बोलते हैं मार्क प्राइस। तो एक फ़ैन है जिसके ऊपर कीमत 720 लिखी गई थी, ठीक है, मार्क प्राइस थी वो। फिर आगे कहता है इट इज़ सोल्ड फॉर आर एस 684 रुपीज़, ठीक। लेकिन दुकानदार उसको 720 रुपये उसके ऊपर लिखे गए थे, लेकिन दुकानदार उसको 684 रुपये में बेचता है, 684 रुपीज़ में बेचता है। इसका मतलब दुकानदार लिखी हुई प्राइस से कम प्राइस पे बेच रहा है। तो सवाल करता है हमसे व्हाट परसेंटेज डिस्काउंट इज बीइंग अलाउड। तो बताए इस पंखे के ऊपर उसने कस्टमर को कितना डिस्काउंट दिया होगा, यानी कितने रुपये कम करके दिया है, ये परसेंटेज में मालूम करना है। हमने डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है। मार्क प्राइस गिवन है, रिटेल प्राइस यानी जो लिखी हुई कीमत, और सेलिंग प्राइस भी हमें क्या है, गिवन है। तो चले हम डेटा बनाते हैं। इसका डेटा कुछ यूँ रहेगा, सोल्यूशन की तरफ जाए तो हमें डेटे में मार्क प्राइस गिवन है। सबसे पहले मार्क प्राइस बराबर होगी आर एस 720 रुपीज़, और इसके अब साथ साथ हमारे सेलिंग प्राइस गिवन है, और सेलिंग प्राइस से आर एस लिखे बेहतर रहता है, 684 रुपीज़। और हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंट पूछा है, ठीक। डिस्काउंट परसेंटेज हमसे पूछा है। तो बच्चे एक फार्मूला जो आज से पहले के भी क्वेश्चन हम उसी फार्मूले में सोल्व कर चुके हैं, तो मैं उसी फार्मूले को लिखता हूँ। हम जानते हैं सेलिंग प्राइस बराबर होता है मार्क प्राइस के इनटू 1 माइनस डिस्काउंट के। यही फार्मूले से ये सोल्व होगी डिस्काउंट की। तो बच्चे जो कीमतें हमें पता है हम लिखेंगे, सेलिंग प्राइस हमें पता है, ठीक है, 684 है, तो मैं लिखूंगा 684। मार्क प्राइस 720 रुपीज़ से 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट हमसे पूछा है, तो मैं इस डिस्काउंट को ऐसे ही रहूँगा। अब बच्चे 720 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो मैं इसको इस तरफ फेंकूंगा तो सेलिंग प्राइस से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा 680 एंड 4 डिवाइड बाई 720 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट इस तरफ छूट जाएगा, ठीक है। चले अब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक। तो आप भी कर सकते हैं कैलकुलेटर में इसको डिवाइड, तो हमें आता है 0.95 विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस डिस्काउंट, ठीक। अब बच्चे अगली स्टेप बढ़े, हमें तो डिस्काउंट मालूम करना है, तो ये 1 डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। 1 के साथ स्टार्टिंग में कोई अलामत नज़र नहीं आ रही तो पॉजिटिव है, इस तरफ फेंकूंगा तो इससे माइनस हो जाएगा, ठीक। 0.95 ये 1 इक्वेशन क्रॉस करके इधर लाऊंगा तो ये माइनस का बनेगा, इधर माइनस डिस्काउंट रह जाएगा, माइनस डिस्काउंट यहाँ रह गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे, 0.95 और -1 करेंगे तो हमें कैलकुलेटर आंसर देगा -0.055, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू माइनस डिस्काउंट के। तो देखें अब माइनस और माइनस आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो हमारे पास आता है 0.05 विच इज इक्वल्स टू डिस्काउंट के। अब हमें डिस्काउंट परसेंटेज की शक्ल में मालूम करनी है, तो डेसिमल से हम परसेंटेज में जाने के लिए क्या करेंगे, 0.05 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो हमें ये क्या बनेगी, परसेंटेज में चेंज होगी, जो कि बराबर होगा डिस्काउंट परसेंट के, ठीक है।
देखिए परसेंटेज में पूछा है हमें, तो परसेंटेज के लिए मैं 0.05 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ। तो जब मैं 0.05 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आता है 5 और ये और जो है परसेंटेज आएगा। यही हमारी क्या होगी, डिस्काउंट परसेंटेज निकल गई। ठीक, आई होप दैट ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह ही पूछा इसने। ज़रा मैं क्वेश्चन नंबर 4 अब लोगों को सोल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने और उसको मैंने सोल्व भी किया है क्योंकि सेम पैटर्न के थे। तो पहले पढ़ता हूँ क्या कहता है। द मार्क प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन, एक वॉशिंग मशीन है, उसकी जो मार्क प्राइस है वो 3650 रुपीज़ है। मार्क प्राइस आपको मैंने पहले बता दिया, वो कीमत जो आपको यानी उस वॉशिंग मशीन की लिखी हुई कीमत, रिटर्न प्राइस इतनी थी 3640। ड्यूरिंग सेल सीजन इट इज़ सोल्ड फॉर आवर्स 3367। लेकिन दुकानदार ने सेल सीजन के दौरान उसने 3367 रुपयों में क्या किया, उसको भेजा। ठीक, यानी 3640 रिटर्न थी तो उसने थोड़ा कम प्राइस पे भेजा, मीन डिस्काउंट उसने दे दिया। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, तो बताओ उसने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया होगा। फिर डिस्काउंट परसेंट पूछा। देखिए मार्क प्राइस गिवन थी, हमने लिख लिया। सेलिंग प्राइस गिवन है, ठीक है, हमने लिख लिया। और डिस्काउंट परसेंट पूछा है, तो वही फार्मूला, सेलिंग प्राइस बराबर है मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट के। ठीक, तो यहाँ सेलिंग प्राइस ऊपर से देख के मैंने लिया है 3367, मार्क प्राइस भी ऊपर से देख के मैंने लिया है 3641 माइनस डिस्काउंट, इसे ही रखा। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर फेंका इसके साथ डिवाइड हो गया। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो 0.925 आ जाएगा। अब ये +1 डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है यहाँ, तो ये +1, देखिए इधर अलामत कुछ भी नहीं, इस तरफ प्लस है, ये -2 डिस्काउंट के साथ है। ठीक है, तो +1 मैं इधर लाऊंगा तो 0.925 के साथ ये माइनस होगा। जब कैलकुलेटर में हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो -0.075 आ जाएगा। और ये माइनस डिस्काउंट मैंने लिख लिया। अब इक्वेशन के इस तरफ भी माइनस, इस तरफ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से क्या हो गई, कैंसिल आउट। तो हमारे पास बचा 0.075 जो कि बराबर होगा डिस्काउंट की। लेकिन आपको पता है डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है, तो मैं 0.075 के साथ मल्टीप्लाइड बाय 100 करूँगा तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। जब हम कैलकुलेटर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7.5% आएगा, जो हमारी डिस्काउंट परसेंट है। उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगी, क्वेश्चन नंबर 5, वो हम अगला लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।